नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सुख और दुख का प्रकटन और उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के परिवर्तन के समान है। जिस प्रकार ऋतुएं निश्चित समय पर आती और चली जाती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी अस्थायी होते हैं। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है और कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो न सुख में अहंकार होगा और न ही दुख में हताशा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया है कि हमें जीवन के इन उतार चढ़ावों को सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष भाव से पालन करना चाहिए। जब हम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है और हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हे भारत के वंशज, जीवन के उतार चढ़ाव को बिना परेशान हुए सहन करना सीखो, क्योंकि यही इस संसार का स्वभाव है। सुख और दुख हर व्यक्ति की नियति का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार दिन और रात का परिवर्तन सुनिश्चित है, उसी प्रकार जीवन में अच्छा और बुरा समय भी आता जाता रहता है। यदि आज तुम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हो तो यह मत भूलो कि भविष्य में कोई न कोई चुनौती अवश्य आएगी। और यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो तो धैर्य रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा अवश्य आता है। यह संसार द्वंद्व का स्थान है, जहां शांति और अशांति, लाभ और हानि, मान और अपमान, सुख और दुख सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं द्वंद्वों के बीच रहकर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से विचलित हुए बिना धैर्य और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी कहलाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख जैसे ऋतुओं की भांति आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें इनसे प्रभावित हुए बिना तटस्थ बने रहना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में निराश नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में स्थित प्रज्ञ और जीवन के रहस्यों को समझने वाला होता है। जीवन की सच्ची विजय उसी की होती है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने मन को शांत रखता है। जीवन में जो द्वंद्व आते हैं वे हमेशा अनिवार्य होते हैं और यही संसार की सच्चाई है। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति गुस्सा, ये सभी द्वंद्व हैं जो किसी न किसी रूप में हर इंसान के जीवन में आते ही हैं। लेकिन हमें इन द्वंद्वों को समझने और सहन करने की कला सीखनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने महाभारत के युद्ध भूमि पर किया था। अर्जुन एक क्षण के लिए भी असमंजस में नहीं थे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया और अपने कर्तव्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अर्जुन ने जीवन के अनिश्चितताओं को स्वीकार किया और अपनी पूरी ऊर्जा को सही उद्देश्य के लिए समर्पित किया। यही हमें भी सीखना चाहिए। संघर्षों से भागने की बजाय उनका सामना करें, उनका सहन करें और अंततः आगे बढ़ें। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल अस्थायी होती हैं और वे हमारे भौतिक शरीर के लिए हैं, न कि हमारे शाश्वत आत्मा के लिए। हमें यह समझना चाहिए कि अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत आत्मा हमारे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा है, जबकि हमारा भौतिक शरीर एक अस्थायी आवरण मात्र है। जैसे किसी वस्तु का आवरण समय के साथ खराब हो सकता है, वैसे ही हमारा शरीर भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, लेकिन आत्मा को कोई भी भौतिक परिवर्तन प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही समझाया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा न तो किसी अस्त्र से कट सकती है और न ही आग से जल सकती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो जीवन के सभी कष्ट, संघर्ष और द्वंद्व हमें उतना प्रभावित नहीं करते। हमें इस जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे हम भौतिक शरीर के अंत को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमें मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव को भी सहन करना सीखना चाहिए। शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यही वह ज्ञान है जो हमें अर्जुन की तरह आत्मा के शाश्वत रूप को पहचानने में मदद करता है। जीवन में जब भी हम किसी संकट का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे सूर्य की रोशनी बादल के पीछे छिप जाती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा शाश्वत और अपरिवर्तित रहती है। इसलिए हम जीवन के द्वंद्वों को स्वीकार करके धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें। हमें अर्जुन की तरह आत्मा की शाश्वतता का अनुभव करते हुए भौतिक और मानसिक द्वंद्वों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को पूरा करने में अग्रसर होना चाहिए। यही जीवन की सच्ची विजय है और यही वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हे भारत के वंशज, युद्ध करो और संघर्ष से कभी पीछे मत हटो।
क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। जीवन में जितने भी कठिनाई और संघर्ष आते हैं वे केवल तुम्हें परखने के लिए नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे विकास और सफलता की कुंजी भी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिणाम पर नहीं। जीवन का हर संघर्ष एक अवसर है, एक चुनौती है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में जो समय और अवसर हमें मिला है, हमें उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य में लगाना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हर पल, हर स्थिति एक उपदेश है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस समय का सही उपयोग करने की क्षमता हमारे पास है। जब हम हर क्षण को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे संघर्षों का फल अंततः मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि हमें जो भी समय मिला है उसका उपयोग अपने कर्मों को सिद्ध करने के लिए करना चाहिए। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर आने वाली चुनौतियों को साहस और विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम इस संसार में रहकर संघर्ष करें, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है जिसमें कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमारे चरित्र का निर्माण करता है। हमें अपने सौंपे गए कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा वास्तविक उद्देश्य है। हम जिस भी भूमिका में हैं, चाहे वह किसी परिवार का सदस्य हो, एक दोस्त हो, एक कर्मचारी हो या कोई और, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमारे भौतिक शरीर का अस्तित्व अस्थायी है और इसी तरह इस शरीर के साथ आने वाले सुख और दुख भी अस्थायी हैं। यह सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। शरीर का जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु, यह सब जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना होता है। इसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं और हमें इन्हें लेकर अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जब हम सुखी होते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब दुख में होते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं और हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारी भौतिक संपत्ति, न हमारा शरीर, न ही हमारे रिश्ते। यह सब कुछ केवल इस भौतिक जीवन का हिस्सा है और समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए हमें इन अस्थायी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम आराम के जाल या भ्रम में फंस जाते हैं तो हम अपनी असल पहचान और उद्देश्य से भटक सकते हैं। आराम और भौतिक सुख की तात्कालिक प्राप्ति हमें सच्चे संतोष और आत्मिक शांति से दूर कर सकती है। हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार एक स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तनशील स्थान है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है और जो कुछ भी हमें आज महत्वपूर्ण लगता है वह कल बदल सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर अपने आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही सच्चा सुख है, न तो सुखों की अधिकता में, न दुखों से भागने में, बल्कि उनके बीच संतुलित और जागरूक जीवन जीने में। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, समय और परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालते हुए और अंततः आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हुए हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। मौसम की तरह सब कुछ इस संसार में आता और जाता रहता है। यह जीवन भी मौसम के चक्र के समान है, जहां हर स्थिति का एक समय होता है और वह एक दिन समाप्त हो जाती है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, इनका आना जाना अनिवार्य है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इस संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो हमें हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण इस संसार के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। उन्होंने भगवद गीता में कहा है कि यह भौतिक संसार जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, आकर और नष्ट होने का स्थान है। किसी भी वस्तु या स्थिति को स्थायी रूप से प्राप्त करना यहां संभव नहीं है। जीवन की अस्थिरता और अनित्य स्वभाव को समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसे सही से समझते हैं तो हम अपने दुखों और सुखों को लेकर सही दृष्टिकोण बना सकते हैं। जब हम झूठा सोचते हैं कि हम इस संसार में हमेशा सुखी और आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं, तो हम भ्रम में होते हैं। इस संसार में कोई भी स्थायी सुख या शांति नहीं है। हम जिस भौतिक सुख का पीछा करते हैं
वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह भी अस्थायी है। कभी न कभी हम सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। इसलिए कृष्ण का संदेश यह है कि हमें इस संसार में सुख की खोज में नहीं, बल्कि संतुलन और मानसिक शांति की तलाश करनी चाहिए। जब हम जीवन के अस्थायी स्वभाव को पहचानते हैं, तो हम अपने दुखों और सुखों दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सुख हमें अधिक असंवेदनशील और अहंकारी बना सकता है, जबकि दुख हमें आत्मनिवेदन और अनुभव की ओर ले जाता है। दोनों की अस्थायीता को समझकर हम अपने भीतर की स्थायी शांति और संतुलन की ओर बढ़ सकते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि इस संसार के भौतिक सुखों की अपेक्षा हमें अपनी आत्मा की शाश्वत स्थिति की पहचान करनी चाहिए। जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, तो हम हर परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं। हमारा मन और आत्मा हर स्थिति को स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख और सुख दोनों का आना जाना है। हमें जीवन में कभी भी आराम और स्थायी सुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केवल वही व्यक्ति शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है जो यह समझता है कि यह संसार अस्थायी है और यहाँ हर चीज का एक चक्र है। इस चक्र को समझकर हम अपने भीतर की स्थायी शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह सत्य है कि हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस भौतिक दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति और हमारे भौतिक सुख, ये सब अस्थायी और नश्वर हैं। वे समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति स्थायी है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया कि आत्मा नष्ट नहीं होती, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न ही इसे आग जला सकती है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, वह न जन्मती है, न मरती है और न ही उसे कोई बाहरी प्रभाव नष्ट कर सकता है। जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हम केवल अपने भौतिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा हैं, जो इस शरीर के माध्यम से जीवन के अनुभवों को जी रही है। शरीर का जन्म होता है, वह बढ़ता है, फिर उसे क्षय होना होता है, लेकिन आत्मा को कोई भी बदलाव नहीं छू सकता। शरीर के खत्म होने के बाद आत्मा पुनः अपनी यात्रा जारी रखती है। इसके विपरीत भौतिक दुनिया में जो चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बनती है, जैसे नाम, प्रसिद्धि, पैसा और शक्ति, वे सभी अस्थायी हैं। हम यह मानते हैं कि इन चीजों से ही हमें खुशी मिलती है, लेकिन ये चीजें केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ रहती हैं। जब हम अपनी शारीरिक यात्रा समाप्त करते हैं, तो इन सबका साथ भी छोड़ना पड़ता है। प्रसिद्धि, पैसा और शक्ति, यह सब सिर्फ इस भौतिक संसार में ही हमारी पहचान बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाते। हम जब इस संसार से विदा लेते हैं, तो ये सारी भौतिक संपत्तियां यहीं रह जाती हैं और हम बिना किसी भौतिक लाभ के छोड़ जाते हैं। जब हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हम इन अस्थायी चीजों से जुड़ी इच्छाओं और लगावों से मुक्त हो जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि भौतिक सुख केवल एक भ्रम है, जो हमें असली शांति और संतोष से दूर ले जाता है। आत्मा के स्तर पर हमें जो सुख मिलता है, वह स्थायी और शाश्वत है। हमें भौतिक दुनिया की अस्थायी खुशियों के पीछे दौड़ने के बजाय अपने आंतरिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में यही शिक्षा दी है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए, लेकिन किसी भी बाहरी सुख या दुख को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। हमारा असली उद्देश्य आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानना और उसी के अनुरूप जीना है। जब हम आत्मा की शाश्वतता को पहचानते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम भौतिक संपत्ति, प्रसिद्धि या शक्ति के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह सब अस्थायी है। हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को ही अपनी असली खुशी मानते हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक चीजों के पीछे भागना नहीं है। अगर हम अपने आत्मा के शाश्वत रूप को समझते हैं, तो हम जीवन के हर संघर्ष और चुनौती को सहर्ष स्वीकार सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारी असली पहचान भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम इस शाश्वत सत्य को जान लेते हैं, तो हम दुनिया के अस्थायी सुखों से मुक्त होकर आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। सही कहा आपने, हमें शारीरिक स्तर को पार करके आत्मा के साथ अपना वास्तविक संबंध और पहचान खोजने में सक्षम होना चाहिए। जब तक हम सिर्फ शारीरिक रूप से अपनी पहचान तय करते हैं, तब तक हम अपनी असली सत्ता से अपरिचित रहते हैं। हम भौतिक रूप, नाम, प्रसिद्धि
पैसा, रिश्तों और सुख चिंताओं के बीच उलझे रहते हैं, जो कि समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा की शाश्वत और अविनाशी नेचर को पहचानते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। शरीर केवल एक अस्थायी वाहन है जो हमें इस संसार में अपने कार्य और कर्तव्यों को निभाने का अवसर देता है, लेकिन आत्मा वह शाश्वत तत्व है जो हमारी असली पहचान है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें यह समझाया कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो न जन्मती है न मरती है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और आत्मा के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आत्मा के साथ जुड़ना, इसका मतलब है अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पहचानना। शरीर के सुख और दुख, सफलता और विफलता और जीवन के भौतिक पहलुओं से बाहर निकलकर हम एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। जब हम शरीर और भौतिक दुनिया के अस्थायी सुखों से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तब हमें आत्मा की स्थायी शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह तबाही, संघर्ष और दुखों के बावजूद भी हमें हमेशा संतुलित और स्थिर बनाए रखता है। आत्मा के साथ संबंध बनाने का मतलब यह है कि हम अपने अंदर की शक्ति और सच्चाई को पहचानते हैं। हम दूसरों से यह उम्मीद नहीं करते कि वे हमें खुश रखें, क्योंकि हमें अपनी आंतरिक शांति से ही संतुष्टि मिलती है। जब हम आत्मा की गहरी समझ और पहचान प्राप्त कर लेते हैं, तब हम जीवन के उतार चढ़ावों को सहजता से स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में शारीरिक और भौतिक दुनिया के भ्रम से बाहर निकलकर आत्मा के सत्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, शरीर और भौतिक संसार से परे आत्मा की शाश्वतता और शांति का अनुभव करना। जब हम आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति पाते हैं, बल्कि हम हर स्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। आत्मा की अविनाशिता और शाश्वतता पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो महान संदेश दिया है, वह हमारे जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, यानी आत्मा को कोई शस्त्र, कोई आग, कोई जल या कोई हवा कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। यह एक गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम शाश्वत आत्मा हैं जो इस शरीर के माध्यम से जीवन के अनुभवों को जी रही है। आत्मा का असली स्वरूप वह है जो न जन्मती है, न मरती है, न कभी समाप्त होती है। इसका अस्तित्व स्थायी है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां और कष्ट आएं, चाहे हमें शारीरिक रूप से दर्द हो या कोई मानसिक तनाव हो, इन सभी चीजों का प्रभाव केवल हमारे शरीर और मन पर पड़ता है, न कि हमारी आत्मा पर। आत्मा पर कोई बाहरी शक्ति, तत्व या परिस्थिति कभी प्रभावी नहीं हो सकती। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी से गीली हो सकती है और न ही हवा से सुखाई जा सकती है। यह हमें यह समझाता है कि हमारे भौतिक जीवन की समस्याएं अस्थायी हैं। शरीर और मन के स्तर पर जो भी संघर्ष हो, वह केवल अस्थायी रूप से हमारे अनुभव होते हैं, जबकि आत्मा का स्वरूप अनंत है। जैसे एक कपड़ा जब जलता है तो वह नष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ सोना अपनी वास्तविकता को बनाए रखता है। वैसे ही जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा अपनी शाश्वतता को बनाए रखती है। इस समझ के साथ हम जीवन के संघर्षों और परिस्थितियों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं, तो हम दुखों और सुखों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भौतिक दुनिया में हर चीज अस्थायी है और जो भी हमें दुख देती है, वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। वही सुख भी जो हमें समय समय पर मिलता है, वह भी अस्थायी होता है। लेकिन आत्मा की स्थिति स्थिर और अपरिवर्तनीय रहती है। इसलिए हमें भौतिक दुनिया के अस्थायी सुखों और दुखों से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम जीवन की हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। जीवन के प्रत्येक अनुभव को, चाहे वह सुख हो या दुख, एक सीख और एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा के रूप में न केवल समय और स्थान से परे हैं, बल्कि हम अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए इन अनुभवों से ताकत और समझ प्राप्त करते हैं। यह आत्मा की पहचान हमें भीतर की शांति और संतुलन प्रदान करती है, क्योंकि हम अब बाहरी परिस्थितियों से अपनी खुशी और संतोष का निर्धारण नहीं करते। हम जानते हैं कि हमारी असली खुशी भीतर है और यह कभी भी किसी बाहरी तत्व द्वारा नष्ट नहीं हो सकती। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं, तो हम भौतिक दुनिया के अस्थायी प्रभावों से परे अपने जीवन को जी सकते हैं और इस जीवन को पूरी तरह से और संतुलित तरीके से जीने में सक्षम होते हैं।
यह सत्य है कि व्यक्तिगत आत्मा, जीवात्मा, अटूट, अघुनशल, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और सदैव एक समान है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा के इस अद्वितीय स्वभाव को बताया है, और यही वह गहरी समझ है जो हमें जीवन के उद्देश्य और शाश्वत कल्याण की ओर मार्गदर्शन करती है। आत्मा का यह रूप हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी असली पहचान शारीरिक रूप और भौतिक संसार से कहीं परे है। अटूट और अघुनशल का मतलब है कि आत्मा कभी टूटती नहीं है, न ही वह किसी बाहरी आघात से प्रभावित होती है। इसे कोई भी बाहरी ताकत नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यह दिव्य और शाश्वत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें जीवन की अस्थिरता और संकटों से परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन के भौतिक रूप में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल अस्थायी होता है। हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो न कभी समाप्त होती है न कभी बदलती है। सर्वत्र विद्वान है का अर्थ है कि आत्मा सर्वव्यापी है। यह केवल हमारे शरीर के भीतर नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। आत्मा की यह सर्वव्यापकता हमें यह समझने का अवसर देती है कि हम सभी एक समान स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, और हम सब में वही दिव्य तत्व है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अपरिवर्तनीय और अचल का अर्थ है कि आत्मा कभी बदलती नहीं है। यह हर समय स्थिर रहती है, चाहे हमारे आसपास कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहें। शरीर और मन में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है, शाश्वत रूप में। यह आत्मा का शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्वभाव हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम हर परिस्थिति को शांति और संतुलन के साथ देख सकते हैं। सदैव एक समान का मतलब है कि आत्मा किसी भी परिस्थिति में भेदभाव नहीं करती। चाहे हम सुख में हों या दुख में, आत्मा की स्थिति समान रहती है। यह एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव है जो भौतिक जीवन के उतार चढ़ावों से परे है। आत्मा कभी भी खुशी या दुख से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह किसी बाहरी तत्व से जुड़ी नहीं होती। आत्मा के इस स्वरूप को जानना शाश्वत कल्याण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। हम भौतिक संसार के अस्थायी सुखों और दुखों से परे अपने आंतरिक शांति और संतुलन को पहचानते हैं। आत्मा की पहचान हमें यह सिखाती है कि हम कभी भी मृत्यु, भय या चिंता से प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा न जन्मती है और न मरती है। जब हम आत्मा के इस शाश्वत और अपरिवर्तनीय रूप को जान लेते हैं तो हम जीवन में अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। हमें यह समझ में आता है कि बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी हैं, और हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, हमेशा शांति, आनंद और संतोष में रहती है। यही आत्मा की पहचान शाश्वत कल्याण का मार्ग है। विदुर का यह उपदेश जीवन के गहरे सत्य और त्याग के महत्व को उजागर करता है। वे शास्त्रों के सिद्धांतों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कभी कभी हमें व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिवार, गांव, शहर और यहां तक कि पूरी दुनिया के भले के लिए कभी कभी हमें व्यक्तिगत संबंधों और स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। जब हम अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ त्याग करते हैं तो यही सिद्धांत हमें समाज और दुनिया के लिए भी उसी प्रकार का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। विदुर यह बताते हैं कि जीवन में हमें कभी भी किसी छोटे समुदाय या व्यक्तिगत स्तर से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब हम समाज या दुनिया के कल्याण की बात करते हैं तो हमें अपने छोटे जीवन से बाहर निकलकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंततः यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में त्याग और समर्पण की अहमियत है, और जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज और पूरी मानवता को भी बेहतर बना सकते हैं। यह विचार जीवन के परम सत्य को दर्शाता है कि आत्मा के अस्तित्व को समझना और उसके साथ संबंध स्थापित करना ही हमारा सर्वोत्तम उद्देश्य है। कृष्ण ने भगवद गीता में जो उपदेश दिया है वह हमें आत्मा के बारे में गहरे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। उनका यह कहना कि आत्मा के लिए संपूर्ण संसार का त्याग किया जा सकता है, एक गहरी धार्मिक और दार्शनिक समझ को उजागर करता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तब हमें यह समझ आता है कि इस भौतिक दुनिया के सभी भौतिक सुख, संपत्ति और आस्थाएं केवल अस्थायी हैं, और असली शांति और सुख आत्मा के ज्ञान में है। कृष्ण के शब्दों में यह भी निहित है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम अपनी असली पहचान को जान पाते हैं, और यह समझ हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वे कहते हैं
कि आत्मा न तो कभी जन्मती है न मरती है, यह अजर, अमर और अविनाशी है। इसके साथ जुड़कर हम अपने जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई को समझ सकते हैं और अपनी असली प्रकृति को पहचानने के बाद हम संसार की सांसारिक उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महान योगी और भक्त भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आत्मा की खोज और आत्मज्ञान से ही हमें सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान के भक्तों और ज्ञानी व्यक्तियों का यह अनुभव है कि जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम जीवन की असल खुशी और शांति को महसूस करते हैं। यह सत्य हमें संसार के भ्रमों और अस्थायी सुखों से परे जाकर अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य जानने में मदद करता है। कृष्ण और अन्य महान आध्यात्मिक गुरुओं का यही संदेश है कि हम अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करें, इसके साथ पहचान करें और जीवन के सही उद्देश्य की ओर बढ़ें। यह आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन को न केवल दिव्य दृष्टिकोण से रोशन करता है, बल्कि हमें संसार के हर दुख और संताप से ऊपर उठने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा शाश्वत है और यह शरीर तो केवल एक अस्थायी वाहन है जो हमें इस जीवन के अनुभवों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। यह समझ हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि हर समस्या, हर संघर्ष और हर दुख केवल अस्थायी है। जीवन में आने वाली चुनौतियां, चाहे वे शारीरिक हों या मानसिक, केवल इस शरीर के अनुभव हैं और इनका हमारे आत्मिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं है। जब आत्महत्या जैसे विचार मन में आते हैं तो यह शरीर के दुखों और अस्थायी कष्टों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि जब हम आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि आत्महत्या केवल एक अस्थायी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह आत्मा के मूल उद्देश्य से पूरी तरह विपरीत है। आत्महत्या शरीर के दुखों से मुक्ति का उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और उसे किसी भी बाहरी परिस्थितियों से समाप्त नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्महत्या का विचार हमारी आत्मिक यात्रा को रोकने जैसा होता है। आत्मा को समझने के बाद हम इस संसार में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दृढ़ और निडर होते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हमारे सामने आने वाली समस्याएं केवल हमारे भौतिक शरीर के लिए हैं और आत्मा को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर सकती। इस संसार में हर कष्ट, हर दुख और हर असफलता हमें एक नई सीख और अनुभव देती है, जो हमारी आत्मा को परिष्कृत करती है। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उनका उद्देश्य हमें और अधिक जागरूक, समझदार और सहनशील बनाना होता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जानते हैं कि जीवन के हर अनुभव का एक उद्देश्य है और हम उसे आत्मा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हमें पता चलता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा के अनुभव और उसके उच्चतर स्तरों को जानना है। हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देख सकते हैं, जो अनंत है, अपरिवर्तनीय है और हमेशा शांति में रहता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम सीखते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाइयां और दुख आएं, हमें उन्हें पार करने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। आत्महत्या केवल एक अस्थायी समाधान प्रतीत होती है, लेकिन असली समाधान आत्मज्ञान में है। हम जब आत्मा को जानते हैं तब हम समझ पाते हैं कि जीवन और मृत्यु के पार एक शाश्वत वास्तविकता है, जो केवल आत्मा की अविनाशी प्रकृति को पहचानने से मिलती है। इसलिए हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें आत्मा की अनंतता और स्थिरता को समझना और उससे जुड़ना चाहिए, ताकि हम जीवन के हर मोड़ पर शांति और संतुलन पा सकें। आध्यात्मिक जीवन की खोज हमें यह सिखाती है कि शरीर के कष्ट और दुनिया की परेशानियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की शांति और ज्ञान स्थायी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष को बनाए रख सकते हैं और जीवन को उसकी पूरी गहराई और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। कृष्ण का उपदेश, जिसमें वे हमें सुख और दुख को सहन करने की बात करते हैं, केवल एक शारीरिक या मानसिक स्थिति से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदता है। जब वे कहते हैं कि हमें दुख और सुख को सहजता से सहन करना चाहिए, तो उनका उद्देश्य यह है कि हम भौतिक और मानसिक संवेदनाओं से परे जाकर अपने आत्मिक अस्तित्व को पहचानें। यह हमें आत्मा की शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्रकृति को समझने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की अनित्यता और अस्थिरता से ऊपर उठ सके। हम जब शरीर के दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें सुख और दुख दोनों ही अस्थायी और बाहरी अनुभवों के रूप में प्रतीत होते हैं। शरीर का दुख और सुख केवल संवेदी अनुभव हैं,
जो परिस्थितियों और बाहरी घटनाओं पर निर्भर करते हैं। परंतु जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह समझ में आता है कि शरीर के साथ आने वाली हर चीज अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा न कभी जन्मती है और न मरती है। जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हम भौतिक शरीर के दुख और सुख से ऊपर उठने में सक्षम होते हैं। कृष्ण के शब्दों में एक गहरी शिक्षा निहित है। जब वे कहते हैं कि हमें सुख और दुख को सहन करना चाहिए, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें बाहरी परिस्थितियों से अपने अंदर की शांति और संतुलन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। यह सब भौतिक संसार का खेल है और हमारा वास्तविक अस्तित्व आत्मा के रूप में है। जो आत्मा है वह न तो दुखों से प्रभावित होती है न सुखों से। आत्मा का स्वरूप परमानंद और शांति है और वह हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। यदि हम इसे अपनी जीवन की स्थिति में लागू करें तो हम पाते हैं कि जो परिस्थितियां आज हमारे लिए दुख का कारण बन रही हैं, वे कल खत्म हो जाएंगी। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। और जैसे सर्दी और गर्मी एक दूसरे के बाद आती है, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें इन अस्थायी स्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक अनुभव है जो हमारे आत्मिक विकास के मार्ग पर एक कदम और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर कृष्ण का संदेश है कि हमें आत्मा के दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए। आत्मा का अनुभव केवल इस भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि इसे समझने का प्रयास आत्मिक जागरण के मार्ग की ओर ले जाता है। जब हम आत्मा के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानते हैं तो हम संसार की अस्थायिता और झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई दुख नहीं है और न कोई सुख है। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की स्थिति को लाता है। कृष्ण का यह उपदेश भी हमें यह सिखाता है कि हमें आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए। चाहे हम सुख में हों या दुख में, दोनों ही परिस्थितियां वे हमें जीवन के और अधिक गहरे समझने का अवसर देती हैं। जब हम आत्मा के रूप में अपने अस्तित्व को जानते हैं तो हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। इस तरह से जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें आत्मिक ज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ाता है। कृष्ण हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हमें हमेशा आत्मा के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए। जब हम शरीर से परे अपनी असली पहचान को समझते हैं तो हम हर चुनौती को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। इससे हम शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन की अस्थिरता और बदलती परिस्थितियों के बावजूद हमें स्थिर बनाए रखेगा। इसलिए जब कृष्ण हमें सुख और दुख को सहन करने की बात करते हैं तो उनका उद्देश्य यह है कि हम अपनी वास्तविकता को पहचानें और इस भौतिक जीवन के अस्थायी कष्टों और सुखों से ऊपर उठकर अपनी शाश्वत आत्मा में स्थित हों। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम न तो शरीर हैं, न किसी परिस्थिति से प्रभावित होने वाले प्राणी हैं, तो हमें जीवन के हर पल में शांति और संतुलन मिलता है और हम जीवन की हर चुनौती का सामना अपने आत्मिक ज्ञान और आंतरिक शक्ति से कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं और इन शिक्षाओं में से 4 बातें विशेष रूप से हमारे जीवन में उतारने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनमें से पहली बात यह है कि हमें हमेशा अहंकार और क्रोध से दूर रहना चाहिए। अहंकार और क्रोध न केवल हमारी मानसिक शांति को नष्ट करते हैं, बल्कि ये हमारी आत्मा के शुद्ध रूप को भी छिपा देते हैं। अहंकार और क्रोध एक प्रकार से मानसिक विष की तरह होते हैं, जो हमारे दिल और मस्तिष्क को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। जैसे लकड़ी में दीमक लगने से वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, ठीक वैसे ही अहंकार और क्रोध से भरा व्यक्ति भी अपनी अंतरात्मा को खो देता है। उसकी सोच और दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाते हैं, जिससे वह अपनी ही सफलता और खुशियों को खो बैठता है। किसी भी व्यक्ति में अहंकार का होना उसके सोचने की क्षमता को बाधित करता है। वह अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है और यह सोच उसे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में असमर्थ बना देती है। क्रोध भी ठीक वैसा ही काम करता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम केवल अपने ही मानसिक संतुलन को नष्ट करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं। क्रोध में हम बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोलते हैं या ऐसे निर्णय लेते हैं जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। यह हमारी छवि को भी प्रभावित करता है और लोग हमारे साथ कम जुड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी इच्छाओं, अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह सिर्फ मानसिक शांति के लिए जरूरी नहीं है,
बल्कि इससे हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में खुश रहते हैं, बल्कि समाज में भी हम एक अच्छे उदाहरण बनते हैं। अहंकार और क्रोध से मुक्त व्यक्ति समाज में कहीं भी जाता है, वहां उसे परेशानी नहीं होती, बल्कि लोग उसे सम्मान और प्यार देते हैं। उसकी बातों में समझदारी और शांति होती है और वह किसी भी कठिन परिस्थिति को शांतिपूर्वक सुलझा लेता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में शांति, संतुलन और समझदारी बनाए रखने के लिए अहंकार और क्रोध से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अगर हम श्री कृष्ण की उपदेशों का पालन करें और अपने जीवन में अहंकार और क्रोध से बचें, तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें जीवन की सच्चाइयों और मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं से अवगत कराया है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो उन्होंने दी है वह है आत्ममंथन की आवश्यकता। आत्ममंथन यानी आत्मनिरीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों और भावनाओं का गहरे से विश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है जो हमारे भीतर की गलतियों और अहंकार को पहचानने में मदद करती है। जब कोई व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त होता है तो वह अपने प्रतिद्वंदी की भावना को हर जगह देखता है, यहां तक कि उन लोगों में भी जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को दूसरों से भेदभाव करने, उनकी आलोचना करने और उन पर आरोप लगाने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि और विवेक की शक्ति समाप्त होने लगती है। वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है और अपने जीवन को तर्कसंगत रूप से जीने के बजाय वह केवल अपनी व्यक्तिगत जीत या प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में इस बात पर जोर दिया है कि अहंकार व्यक्ति को अज्ञानता की तरफ ले जाता है। अहंकार हमें यह समझने से रोकता है कि हम सभी एक ही ब्रह्म का हिस्सा हैं और हर जीव की अपनी स्थिति और दृष्टिकोण है। जब हम अपने अहंकार से ग्रस्त होते हैं तो हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं और अज्ञानता के अंधेरे में खो जाते हैं। अहंकार हमें यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद से ही अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। आत्ममंथन से हम अहंकार को समाप्त कर सकते हैं और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की दिशा को सही करने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं और हमारे जीवन में शांति, संतुलन और समझदारी आ जाती है। श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि यही प्रक्रिया अहंकार को समाप्त करती है और व्यक्ति को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन देती है। जब हम अपने आंतरिक अहंकार को छोड़कर आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, तो हम न केवल अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति को सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारी क्रियाओं, निर्णयों और दृष्टिकोणों में प्रकट होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध रखें, ताकि हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकें। अहंकार और घमंड जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं, ऐसे विचारों से हमें हमेशा बचना चाहिए। जब किसी व्यक्ति में अहंकार और घमंड प्रवेश कर जाते हैं, तो वह खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगता है और यह सोच उसे अपनी असल स्थिति से और अधिक दूर कर देती है। यही अहंकार और घमंड व्यक्ति के आंतरिक विकास में रुकावट डालते हैं और उसके जीवन को तनावपूर्ण बना देते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें अपने मन, वचन और शरीर के माध्यम से केवल अच्छे विचारों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। यदि हमारे मन में अच्छे विचार होंगे तो हम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर कठिनाई का सामना कर पाएंगे। अच्छे विचार हमें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं और हमें हर परिस्थिति में शांत, धैर्यशील और आशावादी बनाए रखते हैं। इसके विपरीत, यदि हमारे मन में नकारात्मक या बुरे विचार होंगे, तो हम न केवल अपनी खुशियों को खो देंगे, बल्कि हमारे जीवन में निराशा, गुस्सा
और असंतोष का वातावरण भी उत्पन्न होगा। बुरे विचारों से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता से शरीर और मस्तिष्क पर तनाव का प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके मानसिक दृष्टिकोण और विचारों का परिणाम होता है। यदि हम अपने मन में अच्छाई, प्रेम और शांति के विचार रखते हैं तो हमारे जीवन में भी वही गुण प्रकट होंगे। यही कारण है कि हमें अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि हम केवल अच्छाई और सकारात्मकता के बारे में सोचें। यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता को भी आकर्षित करता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है। जब वे कहते हैं, यदि हम अपने को बलवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मन में जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारे शारीरिक और मानसिक बल का आधार है। हमारे विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है और हमारे भीतर विश्वास, आत्मसमर्पण और आत्मनिर्भरता का विकास उन्हीं विचारों से होता है। जब हम खुद को बलवान और सक्षम मानते हैं तो हम उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमारे लिए पहले चुनौतीपूर्ण लगती थीं। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन में आत्मविश्वास और मानसिक ताकत को महत्वपूर्ण बनाता है। बलवान होने की सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए उत्साहित करती है, हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस करने का अवसर देती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी मुश्किल से उबर सकते हैं। इस सोच के परिणाम स्वरूप हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ नायक की तरह आगे बढ़ते हैं और जीवन की कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखते हैं। आलस्य और कायरता का जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम किसी भी काम को टालते हैं और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। आलस्य केवल काम में विलंब नहीं लाता, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता को भी कमजोर कर देता है। यही आलस्य समय के साथ हमें आत्मसंतुष्ट और असंतुलित बना देता है और हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कायरता भी उसी तरह हमारे लिए एक बाधा बनती है। कायरता हमें हमारे डर से घेर लेती है और किसी भी नई चुनौती का सामना करने से रोकती है। हम यह सोचते हैं कि हम किसी काम में असफल होंगे और इस डर के कारण हम कोशिश ही नहीं करते। यही कायरता हमें अवसरों से चूकने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण के अनुसार यह आलस और कायरता ही हमारे जीवन में विफलता की प्रमुख वजह बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको सफल होना है तो आलस और कायरता से दूर रहना होगा। इसका मतलब यह है कि सफलता के लिए हमें अपने डर और संकोच को पार करना होगा और हमें अपनी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करना होगा। किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें पूरी तरह से लगन और मेहनत करनी चाहिए। सफलता कभी किसी व्यक्ति को आलस्य और कायरता से नहीं मिल सकती, क्योंकि ये दोनों गुण हमें केवल पीछे खींचते हैं। सफलता का रास्ता संघर्ष और मेहनत से होकर जाता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह समय हमारा परीक्षण है और हर कठिनाई एक नई सीख लेकर आती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर पूरी शक्ति का अनुभव करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति का सामना साहस के साथ करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह विचार हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। अगर हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल में घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास हमें हमारे लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने और उसे प्राप्त करने की ताकत देता है। यदि हम अपने भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि हम सक्षम हैं और किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो हम किसी भी विफलता से निराश नहीं होंगे और सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में एक नई दिशा देता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और बलवान बनाएंगे और आलस तथा कायरता से ऊपर उठेंगे, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल करेंगे, बल्कि हम समाज में भी एक आदर्श बन सकते हैं। यही मानसिकता हमें वास्तविक रूप से सशक्त और सफल बना सकती है, क्योंकि जब हमारा मन दृढ़ और सकारात्मक होता है तो हमारी पूरी दुनिया भी उसी दिशा में विकसित होती है। जब हम आलस्य और डर को जीवन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने लगते हैं।
श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मविश्वास और आत्मबल को साकार करने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना होगा। आलस्य और डर दोनों ही ऐसे रुकावटें हैं जो हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। ये न केवल हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमें हमारे सपनों से भी दूर कर देते हैं। आलस्य हमें हमारी जिम्मेदारियों से भागने की मानसिकता देता है। यह हमें किसी भी कार्य को टालने, देरी करने और परिणाम स्वरूप असफलता की ओर ले जाता है। जब हम आलसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता नहीं देते और समय की कीमत को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि हम अक्सर सोचते हैं कल से शुरू करेंगे और फिर समय निकलने पर पछताते हैं। दूसरी तरफ डर एक मानसिक रुकावट के रूप में काम करता है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने से रोकता है, क्योंकि हम असफलता के डर से कभी भी सही कदम नहीं उठा पाते। हम डरते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे या हम खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। लेकिन यह डर केवल हमारी सोच का हिस्सा है, जो हमें अपने वास्तविक सामर्थ्य का एहसास नहीं करने देता। डर के बावजूद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता की ओर रास्ता मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हमें समझना चाहिए कि हमारी सफलता का आधार केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम खुद को आलस्य और डर से मुक्त रखते हैं तो हम अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आलस्य और डर को छोड़कर जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने अंदर की वास्तविक शक्ति को भी पहचानते हैं। अगर हम जीवन को एक युद्ध मानकर चलें तो यह न केवल एक बाहरी लड़ाई है, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन आलस्य और डर है। जैसे एक सैनिक अपने युद्ध के मैदान में बिना डर के लड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी आंतरिक लड़ाई यानी आलस्य और डर से जूझते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कभी भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा अगर हम असफल हो गए या क्या हम इसे कर पाएंगे, क्योंकि यही डर हमें हमारा रास्ता छोड़ने पर मजबूर करता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम असफलता से सीखते हुए अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। आखिरकार सफलता उन लोगों का साथ देती है जो आलस्य और डर को अपनी राह में रुकावट के रूप में नहीं देखते, बल्कि जो इनसे लड़कर अपनी पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। यही सच्चा समर्पण और प्रयास है जो अंत में सफलता की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बचपन से ही बेहद निडर और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, आलस्य। हर बार जब कोई काम उसे सौंपा जाता तो वह उसे टालता और अगले दिन करने का वादा करता। उसके अंदर सफलता की चाहत थी, लेकिन आलस्य उसे अपनी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता था। एक दिन गांव में एक महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। अर्जुन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, अर्जुन के अंदर डर और आलस्य दोनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में इस प्रतियोगिता को जीत सकता हूं? क्या मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूं? अर्जुन के मन में डर और संकोच की भावना घर करने लगी। उसकी आत्मविश्वास में कमी आ गई। लेकिन तभी एक दिन गांव के बुजुर्ग साधु बाबा ने अर्जुन से कहा, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। आलस्य और डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर तुम इनसे लड़कर जीत गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखो, जीवन में हर सफलता मेहनत और आत्मविश्वास से आती है। बाबा के इन शब्दों ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपना डर और आलस्य छोड़ दिया और पूरी मेहनत और समर्पण से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह दिन रात मेहनत करता रहा। जब प्रतियोगिता का दिन आया, अर्जुन ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। परिणामस्वरूप वह न केवल प्रतियोगिता जीत गया, बल्कि उसने अपने अंदर की असली ताकत को भी पहचान लिया। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि सफलता का राज केवल यह नहीं था कि वह प्रतियोगिता जीतने में सक्षम था, बल्कि यह था कि उसने आलस्य, डर और कायरता को अपने रास्ते से हटा दिया था। उसने आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत को समझ लिया था। यही वह पल था जब उसने सच्चे संघर्ष और सफलता की राह पर पहला कदम रखा। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि आलस्य और डर हमें केवल कमजोर बनाते हैं, लेकिन जब हम इनसे लड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारा साथ जरूर देती है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि जीवन में सफलता के लिए हमें हमेशा आत्मविश्वास,
मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया और अपने राज्य को धर्म, न्याय और सत्य के आधार पर चलाने का प्रयास किया। उनका जीवन और शासन अत्यंत उदार और सत्यनिष्ठ था। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि दान से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति दान पाने की इच्छा से उनके पास जाता, वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। युधिष्ठिर का दरवाजा हमेशा दरिद्रों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। एक रात जब युधिष्ठिर अपने महल में सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर एक भिखारी आया। यह भिखारी पुराने कपड़े पहने हुए था और बहुत ही कष्टपूर्ण स्थिति में था। वह घुटने टेकते हुए राजा से दान मांगने आया। उस समय रात का समय था और महल के अंदर हर कोई सो रहा था, लेकिन उस भिखारी की आवाज सुनकर महल के पहरेदार ने उसे अंदर जाने दिया। भिखारी महल के भीतर आया और राजा से बोला, राजन, मुझे दान की आवश्यकता है, कृपया मुझे कुछ दें। भिखारी के शब्दों में आर्तता और विनम्रता थी, जिससे युधिष्ठिर का हृदय पिघल गया। युधिष्ठिर ने बिना किसी विलंब के उसे देखा और कहा, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा है वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। युधिष्ठिर तुरंत उठे और अपनी पूरी तरह से तैयार दान की थाली लेकर आए। वह भिखारी को वस्त्र, धन और भोजन देने लगे, लेकिन तभी राजा ने महसूस किया कि यह भिखारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह भिखारी जिसके सामने युधिष्ठिर ने अपना सारा वैभव और दान दिया था, असल में युधिष्ठिर के गुरु थे, जिन्होंने राजा को इस क्षण पर एक महान शिक्षा देने का निश्चय किया था। गुरु ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुमने मुझे जो दिया वह बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आंतरिक संसार को भी दान दिया है? क्या तुमने कभी अपनी आंतरिक नफरत, द्वेष और लालच को त्याग कर शुद्ध हृदय से जीवन जीने का प्रयास किया है? गुरु की यह बातें युधिष्ठिर के दिल में गूंजने लगीं। युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि दान केवल भौतिक वस्त्र, भोजन या धन देने से नहीं होता। सच्चा दान तो वह है जो आत्मा से दिया जाता है, जिसमें किसी के लिए नफरत, द्वेष और क्रोध का कोई स्थान न हो। यही शिक्षा उनके जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत बनी और युधिष्ठिर ने न केवल बाहरी दान बल्कि आंतरिक शुद्धता और धर्म का पालन भी किया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि दान का असली रूप न केवल बाहरी वस्त्रों और धन में है, बल्कि यह हमारे विचारों और मन की शुद्धता में भी है। सच्चा दान वह है जो हमें हमारे अहंकार, द्वेष और आत्मकेंद्रित सोच से मुक्त करता है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पित और अन्य सभी के लिए सच्ची करुणा और प्यार की भावना से भर देता है। रानी द्रौपदी ने जब देखा कि भिखारी देर रात महल में आया है और युधिष्ठिर सो रहे हैं, तो उसने उन्हें जगाया। लेकिन युधिष्ठिर अत्यधिक थकान के कारण सोने की स्थिति में थे और उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गया हूं। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कह दो। कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर द्रौपदी ने यह बात भीम से कही। भीम, जो शारीरिक शक्ति में अत्यंत बलशाली थे, जब यह सुनी तो उनका मन कुछ और ही हुआ। उन्होंने सोचा कि यह भिखारी साधारण नहीं हो सकता और युधिष्ठिर के कहे अनुसार इसे हल्के में लेना उचित नहीं होगा। साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि राजा युधिष्ठिर अपने सामर्थ्य के अनुसार भिखारी को सम्मान देना चाहते हैं, लेकिन शायद यह भिखारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि किसी महान आत्मा का रूप हो सकता है। भीम का मन घबराया और वह तुरंत महल की छत पर स्थित बड़ी घंटी के पास गए। यह घंटी केवल तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम ने घंटी को जोर से बजाया। घंटी की आवाज सुनकर महल के अंदर हर कोई जाग गया। रानी द्रौपदी और अन्य लोग भी यह समझ गए कि भीम ने घंटी बजाई है तो कुछ न कुछ असाधारण घटित होने वाला है। भीम का यह कार्य भी द्रौपदी और युधिष्ठिर के भव्य दान के स्वरूप को और भी प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है। घंटी के बजने से यह संदेश गया कि युधिष्ठिर ने जो दान देने का निर्णय लिया था, वह केवल एक सामान्य दान नहीं था, बल्कि एक महान कार्य था जो समय और उचित स्थिति के अनुसार करना था। यह घटना महाभारत में यह दिखाती है कि राजा युधिष्ठिर का दान केवल भौतिक रूप में नहीं था, बल्कि यह उनके सिद्धांतों और धर्म के पालन का प्रतीक था। यह भीम की प्रतिक्रिया भी यह दर्शाती है कि जब एक महान कार्य होने वाला होता है तो उसका संकेत भी बड़ा और प्रभावशाली होता है। भीम ने घंटी बजाने का कारण बताते हुए कहा, राजन, जब मैंने सुना कि भिखारी दान की याचना कर रहा है तो मेरी सोच में यह बात आई कि यह सामान्य भिखारी नहीं हो सकता। यह कोई संदेश हो सकता है जो हमें किसी महान युद्ध या संकट के बारे में बताता हो। पांडवों और हमारे राज्य के लिए किसी संकट के आगमन का संकेत हो सकता है।
इसलिए मैंने घंटी बजाई ताकि हम सब जाग सकें और यह संदेश प्राप्त कर सकें कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। राजा युधिष्ठिर, जो हमेशा शांति और संयम का प्रतीक थे, ने भीम की बातों को ध्यान से सुना और कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, भीम, तुम्हारी भावना निश्चित ही महान थी और तुम हमेशा हमारी भलाई के लिए तत्पर रहते हो, परंतु कभी कभी हमें इस प्रकार की स्थिति में धैर्य और सोच समझ से काम लेना चाहिए था। यह सच है कि हमें जागरूक रहना चाहिए, लेकिन बिना कारण के किसी बड़े शोर से हमारे राज्य में अफरा तफरी मच सकती है। हमने सोचने का समय नहीं लिया और अपने विचारों के कारण इस रात को हलचल पैदा कर दी। भीम ने यह स्वीकार किया, लेकिन उनका मन पक्का था कि उन्होंने राज्य और परिवार के भले के लिए ही यह कदम उठाया था। वह जानते थे कि कभी कभी उतावलेपन में किए गए कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता, फिर भी उनका उद्देश्य हमेशा नेक था। राजा युधिष्ठिर के पास हमेशा सही समय पर शांतिपूर्ण समाधान देने की समझ थी और उन्होंने इस मामले में भी इसी सिद्धांत का पालन किया। राजा युधिष्ठिर ने फिर भिखारी को महल में आमंत्रित किया और उसकी याचना सुनने के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें समझ था कि यह भिखारी केवल सामान्य नहीं था, बल्कि उसे शास्त्रों और धर्म का पालन करने का एक अवसर मिला था। युधिष्ठिर ने सोचा कि भिखारी के साथ वचनबद्धता और धर्म के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। जब वह भिखारी राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना अनुरोध किया। राजा युधिष्ठिर ने भिखारी को शालीनता से स्वीकार किया और उसकी याचना पूरी करने का वचन दिया। उनके इस व्यवहार ने यह सिद्ध कर दिया कि युधिष्ठिर केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ धर्मात्मा और परिपक्व नेतृत्वकर्ता थे, जो समाज के हर व्यक्ति की जरूरतों का सम्मान करते थे। यह घटना पांडवों के सामूहिक दृष्टिकोण और आपसी सहयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जहां भीम की उत्तेजना और जल्दी ने घंटी बजाने का कारण बनाया, वहीं युधिष्ठिर की धैर्य और विचारशीलता ने उसे एक उपयुक्त दिशा दी। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए, ताकि समाज में शांति और सामंजस्य बना रहे। पारिवारिक और राज्य संबंधी निर्णयों में संयम और समझ से काम करना हमेशा सही होता है। राजा युधिष्ठिर ने यह साबित किया कि एक सच्चे नेता का कर्तव्य केवल युद्ध जीतने या सफलता पाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और संतुलन बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। राजा युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं जब उन्होंने भीम की बातों को ध्यान से सुना। वह समझ गए कि यह क्षण असाधारण था और उन्होंने समय की वास्तविकता को महसूस किया। युधिष्ठिर, जो आमतौर पर हर निर्णय में गहरी सोच और विवेक का पालन करते थे, इस बार अपनी गलती को समझ गए। यह सच था कि जीवन में हर किसी के पास समय सीमित होता है और उस समय का सही उपयोग ही वास्तव में हमारी महानता का निर्धारण करता है। भीम की बातें राजा युधिष्ठिर के दिल में गहरे उतर गईं। उन्होंने सोचा, मैंने कल सुबह दान देने का वचन दिया था, लेकिन मैं यह भूल गया कि यह वचन समय पर आधारित था और समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। मुझे अभी दान देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल तक रुकता हूं तो हो सकता है कि मुझे या इस भिखारी को कल का सूरज न देखने का अवसर मिले। युधिष्ठिर ने तुरंत भिखारी को महल के अंदर बुलाया और उसे दान देने का निर्णय लिया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें युधिष्ठिर ने जीवन के नश्वर और समय के अनिश्चित स्वभाव को समझा। उन्होंने भिखारी को सम्मानपूर्वक दान दिया और इस क्रिया को केवल एक कर्मकांड के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के गहरे पाठ के रूप में देखा। यह घटना यह सिखाती है कि जीवन में समय का मूल्य समझना बेहद जरूरी है। हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा और इसलिए किसी भी अच्छे कार्य को टालने का कोई अर्थ नहीं है। समय हमें जीवन के हर पल को पूरा करने, दूसरों की मदद करने और जो कुछ भी हमें करना है उसे सही समय पर करना सिखाता है। युधिष्ठिर की यह निर्णय क्षमता उनके भीतर की गहरी समझ का प्रतीक है कि हर एक क्षण कीमती है और हमें उसे सही तरीके से व्यतीत करना चाहिए। यह घटना यह भी दर्शाती है कि जीवन में जितना महत्वपूर्ण लक्ष्य और कार्य हैं, उतना ही महत्वपूर्ण वह समय है जो हमें उन्हें पूरा करने के लिए मिलता है। और समय की इसी मूल्यवानता को समझते हुए हमें हर क्षण को पूरी तरह जीने की आवश्यकता है। कल कभी ना आए, यह एक ऐसा सत्य है जिसे हमें अपने जीवन में पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में इस हद तक खो जाते हैं कि हम आज के पल को पूरी तरह से जी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि कल, परसों या अगले साल कुछ बेहतर होगा और उस वक्त हमारे पास वह समय होगा जो हम अब टाल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन का सबसे अहम समय अब होता है। अगर हम भविष्य की कल्पनाओं और अनिश्चितताओं में खोकर अपने आज को अनदेखा कर देते हैं
तो हम अपने जीवन के सबसे मूल्यवान क्षणों को गंवा सकते हैं। खुशी, संतोष और सफलता सिर्फ भविष्य में नहीं मिलते, बल्कि इन्हें हम वर्तमान में ही पा सकते हैं यदि हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। यह सच है कि हम आने वाले कल को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि आज हम किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज का हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर है। जीवन में छोटे छोटे कदम ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जिससे हमें बड़ी सफलता और सच्ची खुशी मिलती है। यदि हम आज का समय सही तरीके से व्यतीत करें तो कल अपने आप बेहतर होगा। इसलिए हमें अपना ध्यान आज के कार्यों पर रखना चाहिए और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो कुछ भी आप आज कर सकते हैं उसे कल के लिए टालने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। शायद यही सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने और अपने सपनों की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाने का। तो उसे कल पर टालने का कोई मतलब नहीं है। समय सबसे कीमती चीज है और इसका महत्व हम तभी समझते हैं जब यह हाथ से निकल जाता है। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वे अपनी जिंदगी में सफलता और संतोष पा लेते हैं, क्योंकि वे हर पल का महत्व समझते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सही दिशा में खर्च करते हैं। हमेशा कल की चिंता में खोकर आज को बर्बाद करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जब आप आज किसी कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं, तो उसे टालना सिर्फ आपके भविष्य को अनिश्चित बनाता है और आपके आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। समय का सही उपयोग ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जीवन के नियंत्रण में हैं। कभी भी यह मत सोचें कि कल मैं इसे करूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। एक बार जब आज का समय चला जाता है तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को आज करने में सक्षम हैं, तो उसे कल तक के लिए टालना सिर्फ आपके प्रयासों को व्यर्थ करता है। यह हर छोटे कदम से शुरू होता है और जब आप हर दिन छोटे छोटे कार्यों को आज ही पूरा करते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते, इसलिए इसका सदुपयोग करना सबसे जरूरी है। आखिरकार यह हमें यही सिखाता है कि हम आज के पल में जीते हुए अपने कार्यों को समय पर पूरा करके ही सही मायने में अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, समय सबसे कीमती वस्तु है और अगर हम इसे बर्बाद करते हैं तो हम अपनी ही सफलता के रास्ते में रुकावट डालते हैं। समय का सदुपयोग करना न केवल हमारी सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे मानसिक शांति और संतोष के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे न केवल अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। अगर हम हर काम को समय पर करते हैं तो न सिर्फ हम अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, बल्कि हमें अपनी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। देरी करने से न केवल तनाव बढ़ता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन घंटों को कैसे बिता रहे हैं। क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसे बेवजह बर्बाद कर रहे हैं? हमारे पास समय सीमित है और इसे सही दिशा में लगाकर ही हम अपनी लाइफ में संतुलन बना सकते हैं। अगर हम समय पर अपने कामों को पूरा करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए भी समय मिलेगा। इसलिए जितना हो सके समय का सही उपयोग करें, अपनी प्राथमिकताओं को समझें और हर दिन को अपनी सफलता की ओर एक कदम बढ़ने का मौका मानें। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में न केवल एक संतुलन बना सकते हैं, बल्कि हम हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार होते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।